इंग्लैंड इज इनटू द फाइनल्स ऑफ यूरोस। दैट मीन्स अपन को देखने को मिलेगा स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, अगेन हिस्टोरिक फिक्चर। लेकिन आज के हिस्टोरिक फिक्चर में नेदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड में कैसे इंग्लैंड ने जो है वो अपनी जगह बनाई। साउथगेट को कितना भी गालियां दे दो दोस्तों, उसने काम कर दिया, उसने फाइनल्स में जगह बना दी इंग्लैंड की बैक टू बैक। ऑल्सो भाई एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन, क्या वो पेनाल्टी था नहीं था, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा रिव्यू आपको बताने वाला हूँ गेम का। साथ ही साथ बात करने वाले हैं अगर खबरों की, तो भाई खबरें एक से एक तगड़ी लेकर के आया हूँ। कैसे निको विलियम्स को मल्टीपल सोर्सेस कह रहे हैं कि भैया उसका अग्रीमेंट हो चुका है बार्सिलोना के साथ, तो व्हाट्स नेक्स्ट बिटवीन निको विलियम्स एंड एफसी बार्सिलोना, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं ज़र्क्ज़ी का और डेलिक्ट का, कैसे कहानी जो है वो यूनाइटेड में कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। तो इट्स अ वेरी ह्यूज एंड हैप्पी न्यूज़ फॉर ऑल दी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। और कैसे थियागो बार्सिलोना में आ गए हैं, तो हाउ विल ही बी इनकॉर्पोरेटिंग विद हांसी फ्लिक इन कंपनी, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। सुबह 7:30 बज रहे हैं और भाई देखें फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। हम डेली 7:30 बजे आपको कंसिस्टेंटली पूरे यूरोज़ का अपडेट दिए हैं, पूरे यूरोज़ में खबरों का भी अपडेट दिए हैं। तो भाई टीम को तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक भाई को, सयान भाई को, लेकिन आप भी जो है वो धन्यवाद दिखाइए सब्सक्राइब का बटन दबा करके, और सब्सक्राइब करिए। हम लोगों को जो है वो ऐसी मोटिवेशन मिलती है। तो फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाना, रिग्रेट नहीं करोगे। रीज़न है बोलता हूँ क्योंकि डेली 7:30 बजे वीडियोस आती ही हैं। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स भाई साहब एंटर इनटू दी रिव्यू ऑफ इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड। सबसे पहले अपन को शावी सिमोन्स की तरफ से गोल देखने को मिला, एंड भाई ला मासे के प्लेयर से अपन को कंसेक्यूटिव डेज भाई गोल्स देखने को मिले हैं। लमीन यमाल, डैनी ओल्मो, नाउ शावी सिमोन्स, गजब गोल, तीनों ला मासे ग्रेजुएट। भाई साहब क्या ही गोल था यहाँ पे शावी सिमोन्स का। राइस को धक्का मार के काइल वॉकर के सामने से आउट ऑफ द बॉक्स प्यार से जो है वो फिनिश। लेकिन फिर जो है वो भाई 12वें मिनट में 13वें मिनट में अपन को जो है वो ये इंस्टेंस देखने को मिल गया। 7वें मिनट में शावी सिमोन्स का गोल, 1-0 नेदरलैंड लीड कर रही है। एंड 13वें मिनट में ये चांस देखने को मिला जहाँ पे भाई इट वॉज अ वेरी वंडरफुल प्ले, जहाँ पे जूड बेलिंगम के बॉल इधर उधर छिटक फुटक के जो है वो, जूड बेलिंगम बोल रहा सॉरी, साका का बॉल इधर उधर छिटक फुटक के आ गया हैरी केन के पास। हैरी केन जो है वो भाई वॉली लेने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे जो है नेदरलैंड के डिफेंडर ने पैर अड़ा दिया। अब जैसे ही उसने पैर अड़ाया ऑब्वियसली हैरी केन तुरंत बॉक्स में जो है वो नीचे गिर जाते हैं। ऑन फील्ड रेफरी का डिसीजन नहीं था, लेकिन फिर जो है वो वार में ये बात जाती है, और वार में जब बात गई रेफरी जा करके देखे तो उनका कहना था कि नेदरलैंड के डिफेंडर ने पैर अड़ाया है हैरी केन के ऊपर। नाउ वाज इट अ पेनल्टी और नॉट? ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजन। खैर इस कंट्रोवर्सी में मेरा मानना ये है कि लाइक आई हैव सीन रेफरीज नॉट गिविंग इस टाइप की फाउल्स को पेनल्टी, क्योंकि हैरी केन का शॉट ऑलरेडी हो चुका था। दैट फाउल वाज आफ्टर द शॉट जो हैरी केन ने लिया, बट अकॉर्डिंग टू द रूल बॉक्स में प्लेयर का कांटेक्ट था। तो भाई इट्स वियर्ड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, और मैं ये चीज़ बहुत पहले से कहते हुए आया हूँ। अब ना बुक में क्या लिखा है, लॉ क्या कहती है, इट डज नॉट मैटर। रेफरी क्या चाहता है, इट मैटर्स। बिकॉज अगर आज शायद कोई और रेफरी रहता तो इसको पेनाल्टी नहीं देता। इन माई ओपिनियन इट वॉज नॉट अ पेनाल्टी, एंड नॉट ओनली इन माई ओपिनियन। भाई जो पुंडिट्स बैठे हुए थे, मैं वेट कर रहा था कि इनका भी सुन लूँ कि क्या है। ये भाई तो बोल रहे थे पेनाल्टी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सबसे पहली बात ऑब्वियसली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो आफ्टर दी शॉट था। सेकंड बॉल तो चलो छोड़ो, जो फाउल था उसमें नेदरलैंड के डिफेंडर के पैर को हैरी केन ने फॉलो किया है। तो हैरी केन हैज़ हिट दी नेदरलैंड के डिफेंडर का जो है वो भाई पैर, नेदरलैंड का डिफेंडर ने नहीं मारा है, तो हैरी केन का जो है वो फॉलो अप था। तो पेनाल्टी कैसे हो सकती है, इनका कहना था। हमारे लेजेंड इंडियन भाई साहब यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर और पुंडित का कहना ये था कि पेनाल्टी जो है वो बहुत एक अब कंट्रोवर्शियल चीज़ हो चुकी है। ऑन दी पिच रेफरी का डिसीजन कुछ और था, ऑफ द पिच जब वो वार देख के गए तो कुछ और बन गया। और भाई अब रेफरीज का ही रहता है। इनका कहना ये था कि अगर फाउल ये वाला बॉक्स के बाहर हुआ रहता तो येलो कार्ड मिलता ऑब्वियसली, और बॉक्स के अंदर मिला तो मेरे ख्याल से पेनाल्टी तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था ये, और इतना बड़ा फाउल सच नहीं था। लेकिन अब वही है, रेफरी लोग के ऊपर है भाई अब क्या होना रहता है। ये हमारे इनका इंडियन लेजेंड का कहाँ का कहना था। और हमारे युवराज सर तो गुस्सा हुए थे, बमक रहे थे, बोल रहे थे ये पता नहीं आजकल क्या हो रहा है गेम में, इन लोग आए बाय डिसीजन देते हैं ऐसा वैसा ये वो। तो भाई वॉज फ्यूमिंग। तो बाइचेंग बुटिया का कहना अलग कुछ और था, इनका कहना जूस था, लेकिन तीनों का एक
एकमात्र कहना ये था कंक्लूजन कि ये पेनाल्टी नहीं थी। मेरा भी मानना ये पेनाल्टी नहीं है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 50-50 है यार, मतलब रेफरीज के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आजकल डिपेंड करती हैं। एनीवेज गेम में आगे जो है वो इंग्लैंड का पड़ला और नीदरलैंड का पड़ला दोनों का भारी नजर आया। दोनों जो है वो टीम्स काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेल रही थी। फिल फोडन प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल गेम येस्टरडे, फर्स्ट हाफ में पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा शॉट जो है वो भाई ऑन दी लाइन जो है वो क्लियरेंस देखने को मिला। मांग कर रहे थे भैया एक बार चेक करिए, चेक हुआ। गोल लाइन टेक्नोलॉजी में नो गोल आया। लालीगा रहता तो इसको गोल देती रहती क्योंकि वहाँ नो गोल टेक्नोलॉजी है नहीं। फिर अपन ने जो है वो भाई पोल भी अड़ते हुए देखा, नॉट जस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, यहाँ नीदरलैंड ने भी पोल अड़ाया भाई। उसके बाद फिर जो है वो भाई हमने एक काफ़ी बेहतरीन फिल फोडन का चांस देखा जो फिर से पोल से लग करके जो है वो बाहर चला गया। तो काफ़ी अच्छा जो है वो गेम चला यार। फर्स्ट हाफ पर्टिकुलरली वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड ये जो है वो भाई चेंज अपन को देखने को मिला गेम में, जहाँ पे कोल पामर जो ऐसा सब्स्टिट्यूट आए थे गजब का पास देते हैं ओली वॉटकिंस को, और वॉटकिंस भाई क्या फिनिश मारता है, फिनोमिनल फिनिश फ्रॉम वॉटकिंस। और वॉटकिंस बनते हैं इस गेम में जो है वो भाई दी गेम चेंजर। गजब बॉल को पकड़ा, होल्ड किया, टर्न किया, फिनिश किया। इट वॉज अ वंडरफुल फिनिश फ्रॉम दी एस्टन विला मैन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एस्टन विला में ही खेलता है। एंड ऑब्वियसली ओली वॉटकिंस वॉज दी चेंज मेकर। आप देख सकते हैं 12 मिनट में 4 टच लेके 1 शॉट 1 गोल, ब्यूटीफुल। और इसी के साथ इंग्लैंड जो है वो भाई पहली साइड बनते यूएफए में जो रीच करती है फाइनल को डिस्पाइट ट्रेलिंग इन बोथ क्वार्टर फाइनल्स एंड सेमीफाइनल। मतलब इन्होंने दोनों सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल्स में कम बैक किया है और इंग्लैंड अनबीटन है 6 स्ट्रेट यूरो मैचेस में, जहां पे उन्होंने कंसीड किया है पहला गोल। तो कम बैक मैन जो है वो इंग्लैंड है और साउथगेट है। अब देखो क्या होता है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि साउथगेट को जो है वो नाइट शिप दे दी जाएगी अगर वो यूरो जीत जाएगा, तो सर्स गिराज साउथगेट हो जाएंगे। डैम ब्रो डैम। तो गिरते पिटते ढूंढते फूलते देखो इंग्लैंड फाइनल तक पहुंच गए। मेरा प्रेडिक्शन एक तरफ का तो सही हुआ, इंग्लैंड फाइनल्स में है। और कितना भी गाली दे दो यार साउथगेट को, ही डिड व्हाट ही डिड, बट यस कोबी माइनू इज अ जनरेशनल टैलेंट भाई, गजब का प्लेयर। कोल पामर भाई एज अ सब्स्टिट्यूट आकर के गेम चेंज करते हैं। एंड ऑब्वियसली यार अगर ओली वॉटकिंस की जगह हैरी केन को वो पिच में रखे रहता तो वो फिनिश अपन को हैरी केन की तरफ से देखने को नहीं मिलती। तो देखें बड़े प्लेयर को बेंच करा साउथगेट ने, तो इट बॉल्स जो होता है ना, बॉल्स है साउथगेट में, मैं ये बोलूँगा। तो कहानी अच्छी थी भाई। एनीवेज अब बात कर लेते हैं खबरों के बारे में। तो सबसे पहला खबर है हमारा निको विलियम्स से रिलेटेड। आज मल्टीपल जो है वो आउटलेट्स ने ये कंफर्म किया है कि निको विलियम्स का अग्रीमेंट हो चुका है एफसी बार्सिलोना के साथ, और अब जो बस बचा हुआ है वो है बार्सिलोना को कॉन्ट्रैक्ट, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में उसका रिलीज क्लॉज सेट किया गया एथलेटिक क्लब के द्वारा, उसको पे करना। तो लाइक एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड बिटवीन निको विलियम्स एंड एफसी बार्सिलोना कि आप कितने वेजेस लोगे, क्या आपका ये होगा, इमेज राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग पर्सनल पार्ट में हो चुका है। बस अब रिलीज क्लॉज जैसी बार्सिलोना पे करेगी वैसी निको विलियम्स जो है वो एफसी बार्सिलोना का प्लेयर बन जाएगा, विच इज़ अ वेरी ह्यूज न्यूज़ बट अनरिलायबल सोर्सेज की तरफ से है। ऑल दो सोर्सेज ने कंप्लीट, मतलब 3 सोर्सेज ने जो है वो इसको अप्रूव किया है। एक ये DBR8 है, एक स्पोर्ट, तो स्पोर्ट की खबरें तो मैं ज़्यादातर मानता नहीं हूँ, प्लस ये मेरा सोर्स है जो ये बोला है कि भाई बार्सिलोना तो साइन करेगी निको विलियम्स को, अग्रीमेंट करेगी फिर उसके बाद फ्रिम्पोंग के साथ। तो अब देखो क्या होता है, बट एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी इमिनेंट विथ निको विलियम्स एंड एफसी बार्सिलोना। ऑल तो मेरा मानना ये है कि शायद एजेंट्स वगैरह से बातचीत करके निको विलियम्स ने कंफर्म कर दिया होगा कि हाँ ठीक है यार बार्सिलोना में कर लो जो उन लोग बोल रहे हैं। लेकिन आई स्टिल डू नॉट फाइंड दिस टू बी ट्रू, बिकॉज यार जब प्लेयर यूरोज में है, फाइनल में खेलने जा रहा है लाइक स्पेन में ऑब्वियसली, तो निको विलियम्स का कहाँ ध्यान होगा बार्सिलोना वगैरह में बात करने के लिए। एंड विदाउट निको विलियम्स की अप्रूवल आई डोंट थिंक सो दे विल बी प्रोसीडिंग विद द डील। एंड इतना बड़ा चेंज और क्लब चेंज करना, मेरे ख्याल से निको विलियम्स स्पेन के कैंप में रहते हुए तो अप्रूव नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से अनरिलायबल ही है। बट आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आई फील दैट एक बार यूरोस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ही कहानी समझ में आएगी। ऑल दो द इंटरेस्ट इज ऑब्वियसली फ्रॉम एफसी बार्सिलोना की साइड। जोआन लापोर्ता ने खुद आकर के जो है प्रेस में कहा है कि भैया ऑब्वियसली वी हैव ऑल दी बेल्स एंड विसल्स टू कंप्लीट निको विलियम्स की डील। सो मेरा मानना ये है निको विलियम्स की डील होगी, बट ये कहना कि अभी पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुके हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इट्स ट्रू, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। ऑल तो मेरे खुद के सोर्स ने बताया है, बट आई स्टिल फील कि स्पेन में वो फाइनल खेलने जा रहा है तो उसका थोड़ा सा ध्यान उधर होगा। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 पर्टिकुलर साइनिंग्स करने वाली है जिससे मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो है वो रुख बदल सकता है। पहला है ज़र्कज़ी जो है वो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा नीदरलैंड के ही खिलाड़ी हैं, और नीदरलैंड में कल ज़र्कज़ी को नहीं जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूशन लाया रोनाल्ड कॉमन, जिसके चलते रोनाल्ड कॉमन डांट भी खा रहा है काफ़ी सारे जो है वो नीदरलैंड के प्लेयर्स से, बहुत डांट खा रहा है फॉर नॉट मेकिंग राइट सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशंस। खैर एज अ बार्सिलोना फैन आई नो रोनाल्ड कोमन कैन नॉट मेक सब्स्टिट्यूशंस राइट, सो दैट्स वन थिंग जिसमें रोनाल्ड कोमन हैज टू वर्क ऑन, बट एनीवेज लेट्स नॉट ड्रिफ्ट अपार्ट, लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एज पर द रिपोर्ट्स, एज पर फैब्रिजियो, दोनों डच प्लेयर्स ज़र्क्ज़ी और आपके de Ligt के लिए जो है वो सभी काम कंप्लीट लगभग कर लिए हैं। टॉकिंग अबाउट ज़र्क्ज़ी पर्टिकुलरली, ही इज़ अ स्ट्राइकर जो अभी मैं बोलूँगा कि प्रॉपर कुकड नहीं हुआ है, थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँगा, अनपॉलिश्ड सा लगता है मेरे को ऑन द पिच। ऑल्दो अभी जो है वो बोलगाना के लिए खेल रहा है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक समय वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था इन 2020 व्हेन ही वाज प्लेइंग विद बायर्न, और बायर्न में उसने 3 शॉट लेके 3 गोल मारा था और वो यूट्यूब वीडियो उसका काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। आई रिमेंबर द वन थिंग विच आप कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट ज़र्क्ज़ी विद अदर स्ट्राइकर्स इज़ कि ज़र्क्ज़ी की हाइट इज़ अबव 6 feet, बट even after being that tall he dribbles like a 5'7", 5'8" का खिलाड़ी। एक प्रॉपर स्ट्राइकर तो नहीं बोलूँगा, बट ही इज़ मोर लाइक अ सेंटर फॉरवर्ड जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लिंकअप प्ले डाल सकता है विथ रास्मस हॉलैंड। सो मेरा मानना यह है कि ही कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग, बट स्टिल एक अनपॉलिश्ड प्रोडक्ट है जिसको एरिक टेन हाग अगर पॉलिश करता है तो काफ़ी बेहतरीन टैलेंट होगा। एज पर द रिपोर्ट्स एवरीथिंग हैज़ बीन अप्रूव्ड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, सैलरी वगैरह ये वो, तो ज़र्क्ज़ी हियर वी गो आपको अब एक आध दिन में सुनने को मिल ही जाएगा, बिकॉज सिंस नीदरलैंड की टीम इज़ आउट आई फील दैट ज़र्क्ज़ी का हियर वी गो एक आध दो दिन में आ जाएगा। एनीवेज अगर हम पैसों के बारे में बात कर लें तो एज पर फैब्रिजियो ओनली 40 मिलियन के जो है वो आसपास का रिलीज क्लॉज सेट किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। सो ज़र्क्ज़ी के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड 40 मिलियन लगभग जो है वो पे करने वाली है। नाउ टॉकिंग अबाउट de Ligt के लिए भी जो है वो चीज़ें बहुत ही एडवांस में चल रही हैं बिटवीन बायर्न एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। सिंस मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस पहले ही बता दी थी कि de Ligt के साथ पर्सनल टर्म्स तो ऑलरेडी अग्री हो चुके हैं, तो एवरीथिंग वॉज भाई साहब एवरीथिंग विच वॉज रिमेनिंग वॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न के बीच में जो है वो अग्रीमेंट, वो जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। एज पर द रिपोर्ट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न जो है वो 42 मिलियन के आसपास की जो है वो फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। सो वंस एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड अपन को जो है वो प्रॉपर प्राइस पता चल जाएगी, बट फॉर नाउ ज़र्क्ज़ी इज रिपोर्टेडली कॉस्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड 40 मिलियन यूरोस एंड जहाँ तक बात है आपका de Ligt का 42 मिलियन यूरोस। तो ये कहानी है फॉर ज़र्क्ज़ी एंड de Ligt, दोनों का हियर वी गो रियली वेरी वेरी सून, 2 से 3 दिन में आपको सुनने को मिल जाएगा। तो वेरी गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थियागो। सो थियागो के बारे में मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताई थी कि हांसी फ्लिक जो है वो थियागो को एज हिज असिस्टेंट कोच लाना चाह रहे हैं एट FC बार्सिलोना, एंड कल शायद मैंने आपको बताया था कि ग्रीन लाइट थियागो की तरफ से भी मिल गई है टू जॉइन आपका जो है वो हांसी फ्लिक का कैंप। आज सुबह वीडियो बाहर आई जहाँ पे हमने देखा थियागो को अराइविंग एट बार्सिलोना का जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड, सिंस हांसी फ्लिक का मैच डे 1 था एट FC बार्सिलोना। सो आपको जो है वो वहाँ पे थियागो की भी एंट्री देखने को मिली। नाउ विथ थियागो की एंट्री एवरीथिंग इज बीइंग स्पेकुलेटेड राइट नाउ कि भाई कहानी ऐसी है कि सिंस थियागो आया है तो हांसी फ्लिक के साथ मीटिंग करने आया है कि उसका क्या रोल होगा, क्या रोल नहीं होगा, क्या रोल ऑफर कर रहे हैं हांसी फ्लिक। अब एज पर द रिपोर्ट्स हांसी फ्लिक के बीच में और थियागो के बीच में बात ये हुई है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो हम आपको देंगे वो है कि भाई आप हमको कुछ हफ्ते और दिनों के लिए ज्वाइन करिए, हेल्प करिए ट्रांसफ़र करने के लिए सभी कॉन्सेप्ट्स, पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ एसेट्रा जो कोच चाह रहे हैं। सो एज़ पर द रिपोर्ट्स अभी थियागो एज अ लैंग्वेज वाला ही आप कह सकते हैं हेल्प आ रहे हैं बार्सिलोना में टू हेल्प आउट हांसी फ्लिक, बिकॉज ऑब्वियसली हांसी फ्लिक जर्मन है, उसको जर्मन आती है, यहाँ स्पेनिश चलता है, तो वो लैंग्वेज वाली कहानी के लिए ही जो है वो आ रहा है। तो ऐसा पहले रिपोर्ट किया गया था कि वो लैंग्वेज के लिए नहीं आएगा, बट एज per the reports right now for couple of weeks and days Thiago is joining Hansi Flick का camp to just transfer all the views, but ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन में शायद ये रोल चेंज हो जाए और यहाँ पे थियागो की अपॉइंटमेंट परमानेंट भी कर दी जा सकती है फ्रॉम FC बार्सिलोना अगर उसका काम अच्छा लगा तो। नाउ काम अच्छा लगा तो उसका रोल क्या चेंज होगा, क्या वो लैंग्वेज वाले चीज़ से आगे बढ़ करके कुछ और करेगा, या फिर ये रोल जो उसको ऑफर किया जा रहा है वो केवल लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं है और भी कुछ उसमें है, इसके बारे में तो कोई
कंफर्मेशन नहीं है, बट द गुड थिंग इज दैट थियागो हैज़ जॉइंड FC बार्सिलोना में हांसी फ्लिक का जो है वो भाई साहब कैंप, एंड इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स गुड टू हैव एक्स प्लेयर बैक जिसको भाई दुनिया में जाना चाहता है फॉर ऑल दी क्वालिटीज़ विच ही पोजेसेस। और भाई सबसे गजब की बात यह है ना कि ला मासिया ग्रेजुएट ही है, तो ही नोज़ बार्सिलोना सिस्टम, ही नोज़ ऑल ऑफ आर प्लेयर्स, एंड ऑब्वियसली प्लेयर्स उसको एक फोकल पॉइंट की तरह देख सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये तो बात है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग विद थियागो एंड हांसी फ्लिक। क्या ये कपल ऑफ डेज और वीक्स का जो मैटर है वो भाई परमानेंट टर्न होता है कि नहीं होता है, ये तो अपन को वक्त ही बताएगा। तो ये थी दोस्तों आज की खबरें, मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।